इंदौर के लिंबोदी ग्राम के बंजारा समाज के दबंग नेता समाज सेवक दशरथ राठौर, जो कि विमुक्त घुमक्कर जाति के हैं और जिसमें 52 उपजातियां शामिल हैं। पेशे से किसान दशरथ राठौर भारतीय जनता पार्टी के भी सक्रिय कार्यकर्ता है एवं कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। उनकी समस्याएं सुनने और शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अपने स्वयं के खर्च से मानदाता के छोटे छोटे गांव कस्बों में घूमकर विमुक्त घुमक्कर जातियों के गरीब परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं और उनको शासन की योजनाओं का लाभ दिलवा रहे हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि समाज का कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहे, क्योंकि शिक्षा ही जीवन का आधार है। कई छोटे कस्बों का दौरा कर चुके दशरथ राठौर का कहना है कि आज भी कई गरीब किसान मजदूर मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। तो ये देव भैया निकाल के लाके दे देंगे पैसा, है ना? और एक क्या है कि वहाँ विमुक्त घुमंतु जाति जो है उसका महत्व वहाँ ज्यादा है। मतलब मतदान अगर उसका समझे तो अपन 40 से 45 हजार है, एक तरफ जाता है। हाँ हाँ, तो 40-45 हजार मतदाता है और उनको जो योजना है अभी ठीक से मिल नहीं पा रही, तो अपन प्रयास कर रहे हैं। देखो जो आने से उनको वो फायदा मिल सकता है। दोस्तों नमस्कार, हम आज आपकी एक विशेष मुलाकात करवा रहे हैं बंजारा समाज के दबंग नेता दशरथ जी राठौर, जो कि विमुक्त जाति बंजारा समाज के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं काफ़ी दिनों से और शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए काफ़ी प्रयासरत है। भारतीय जनता पार्टी में भी इनकी अच्छी खासी कार्य सेवा है। कुछ जानकारी हम लेते हैं भैया से। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी न्यूज़। नमस्ते। आप जो विमुक्त जाति बंजारा समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं, कुछ बताएं कि किस टाइप से आप कार्य कर रहे हैं, और आप भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो बताएं आप कृपया। मैं विमुक्त घुमंतु जाति के लिए अभी मेरे हमेशा प्रयास रहे हैं और मैं आगे भी प्रयास करूंगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और उनकी जो योजनाएं चल रही है, अभी उनकी योजनाओं का लाभ विमुक्त घुमंतु जाति को ठीक से मिल नहीं पा रहा है। तो मैं हर गांव-गांव और छोटे छोटे कस्बों में जाकर उनको उस योजनाओं के लाभ दिलाना चाहता हूं और प्रयास कर रहा हूं कि उन योजनाओं से जुड़ जाए। जैसे अभी हमारा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, और अभी हमारे मामा जी ने एक योजना चालू करी है, लाडली लक्ष्मी बेन योजना, उसका भी लाभ, और ऐसी कई योजनाएं हैं। जैसे अभी छोटे छोटे लोन दिए जा रहे हैं विमुक्त घुमंतु जाति के लिए। जो योजनाएं हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता सिपाही होने के नाते मैं बहुत जगह जाकर कई जिलों में पहुंच चुका हूं और वहां प्रयास कर रहा हूं कि मेरी समाज को ज़्यादा से ज़्यादा मैं लाभ दिला सकूं। आप ये कृपया बताएं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन तो काफ़ी समय से है, तो अभी तक आपने कितनी योजनाओं का अपने समाज को लाभ दिलवा पाए हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेरी सरकार है, और हमने वैसे तो बंजारा समाज या विमुक्त पूरी घुमंतु जाति, जिसमें 52 प्रकार की जातियां शामिल है, वो सब भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है और भारतीय जनता पार्टी के ही सिपाही हैं, और उनको योजनाओं का लाभ भी पहले भी मिला है और आगे भी मिलेगा। ये मेरा सोचना है। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि मैं मेरी समाज के लिए अच्छे से अच्छे जो हमारे शासन की योजनाएं हैं उसका लाभ दिला सकूं। दशरथ जी, आप बंजारा समाज के लिए काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं, उनको शासन की योजना का लाभ दिलाने के लिए काफ़ी प्रयास है। तो आपने जो अपना कार्य क्षेत्र चुना है, तो वो मानदाता चुना है, इसकी कुछ खास वजह रही है? मानदाता एक तो हमारे भगवान ओंकारेश्वर का धाम है। सबसे पहले तो मैं उनको कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और दूसरा, मानदाता विधानसभा में विमुक्त घुमंतु जाति के लोग ज़्यादा से ज़्यादा निवास करते। लगभग मेरे हिसाब से 40 से 45 हज़ार मतदाता उसमें विमुक्त घुमंतु जाति के हैं।
और अच्छी संख्या में, और मेरी समाज वहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है, लेकिन उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा प्रयास वहाँ ज़्यादा अभी चल रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ कोशिश करके उनको शासन के लाभ दिला सकूं। इसीलिए मैं ज़्यादातर अभी मानदाता 275 विधानसभा में ही मेहनत कर रहा हूं कि मेरी समाज को मैं अच्छा लाभ दिला सकूं। इसको क्या आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसको नज़र में रखते हुए ये कार्य योजना आपकी चल रही है? हाँ, आपको लेके ये तो देखो, मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। अगर मेरे को झाड़ू लगाने का बोलेंगे तो भी मैं करने को तैयार हूँ। यदि भारतीय जनता पार्टी के लायक और उस काम के लायक मैं अगर हो सका और सरकार की नज़र में अगर मेरे को उस लायक समझा और अगर मेरे को ऐसा कोई योग लगा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। दशरथ जी, बंजारा समाज के लिए तो आप कर ही रहे हैं, और अन्य समाज के जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए भी आप कुछ प्रयास करना चाहेंगे? अभी मैं छोटे से छोटे जो किसान हैं जिनको अभी बहुत सारी योजनाएं उनको पता ही नहीं है, जो मैं अभी डीप से डीप गाँव में जाकर एकदम अंदर जो होते गांव उनमें जाके देख रहा हूँ, तो उन योजनाएं तो हैं लेकिन उन तक ठीक से पहुँच नहीं पा रही है। तो मेरे प्रयास वैसे है कि जो एक गरीब परिवार है, एक मध्यम परिवार तो कहीं से भी एडजस्ट कर लेता है, लेकिन एक जो गरीब परिवार है उस गरीब परिवार को योजनाओं का लाभ दिलाना हमारी सरकार वैसे ही प्रयास बहुत तगड़े कर रही है, आगे भी करेगी, है ना। वो योजनाओं का लाभ उनके तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो मैं अभी डीप से डीप जहां आपको क्या बताऊं मैं कि मैं ऐसी जगह जाके जहां हम पैदल नहीं चल पा रहे हैं वैसी जगह जाके मैं अपने प्रयास कर रहा हूं कि मैं सरकार की योजनाओं के उनको लाभ दिलाऊं और किसानों को भी मैं अच्छे से अच्छे लाभ दिला सकूं, ताकि आने वाले भविष्य में किसान भी एक मध्य प्रदेश के एक ऐसे किसान बने जो पूरे इतिहास समृद्ध हो, किसान समृद्ध बने। ऐसी कई योजनाएं जो सरकार के से जा नहीं पा रही है, मैं चाहता हूं कि ये करने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ आदिवासी और जो पिछड़े वर्ग हैं जैसे जो गोंड गोरखू है, उन जाति पे भी आप कुछ कार्य कर रहे हैं? हाँ, मैं विमुक्त घुमंतु जाति एवं आदिवासी श्रेणी में जो आते हैं, अभी मैं मानदाता 275 में ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ। वहाँ जब घूम रहा हूँ मैं और देख रहा हूँ तो जो डीप में जो गांव है वहाँ सरकार की योजनाएं तो हैं लेकिन उनके तक पहुँचाने वाले जो लीडर हैं वो पहुँचा ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं ऐसे प्रयास कर रहा हूँ कि उनके तक आंगनवाड़ी के माध्यम से या पंचायत के माध्यम से या जैसे भी हो, मैं जाके कहीं सरपंच से मिला हूँ, कहीं जनपद से मिला हूँ, कहीं जिला परिषद वालों से मिला हूँ। मैं जाके देख रहा हूँ कि वो उस योजना का लाभ कैसे भी करके इन लोगों तक मैं दिला सकूँ, अभी तक कितने गांवों का आप दौरा कर चुके हैं और अभी आपने वहाँ क्या देखा कि क्या प्रयास होना चाहिए? मैं लगभग अभी तक 50 से 60 गांव घूम चुका हूँ मानदाता विधानसभा में, और वैसे तो मैं 34 से 35 जिले घुमा हूँ, लेकिन खासकर अभी 2 महीने से लगातार मैं मानदाता विधानसभा में जो घूम रहा हूँ उसमें देख रहा हूँ कि सरकार की योजनाएं इतनी प्रबल है लेकिन उनको लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। लाभ नहीं मिलने का कारण सरकार की योजनाएं हैं लेकिन उनको जो पहुँचाने वाले हैं उनके तक नहीं पहुँच पा रहे, किसी कारण से नहीं पहुँच पा रहे होंगे, हो सकता है। तो उन योजनाओं को लाभ मेरे को दिलाने का बीड़ा मैंने उठाया है। ये इसके लिए आप शासन से भी प्रयास करेंगे कुछ? हाँ, मैं शासन से भी मांग करूंगा, शासन से प्रयास करूंगा। शासन तो मेरी है, शासन में क्या है, शासन तो मेरी है और मेरे को भी जिम्मेदारी जो भी है मेरे पास, लेकिन मैं तो ऐसे ही प्रयास रखूंगा कि मैं आने वाले भविष्य में भी विमुक्त घुमंतु जाति में जो 52 प्रकार की जो जातियां आती है वो उनके उस सब योजनाओं का लाभ मिले और अच्छी श्रेणी में आई। बच्चे भी अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा दीक्षा में भी अभी कमजोरी है, उसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा और उसके लाभ दिलाऊंगा। दर्शक जी, अंत में आप हमारे जो विमुक्त जाति के भाई लोग हैं, आपके बंजारा समाज के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग घबराएं नहीं। शासन आपके साथ है, पहले भी शासन आपके साथ था और आज भी शासन आपके साथ है। और मैं भी आपके लिए आपका छोटा भाई, आपका बेटा और आपका दोस्त हमेशा आपके साथ रहूँगा। आप आधी रात को अगर कोई ज़रूरत लगती है तो मुझे कॉल करें। मेरा कॉल नंबर है 7771991417 और मेरा निजी निवास है लिम्बोदी खंडवा रोड, इंदौर। और अगर आपको कुछ तकलीफ़ आती है तो मैं आपके साथ, आपका भाई आधी रात को तैयार हूँ। और पार्टी से और शासन से मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर उस काम को निपटाने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय बंजारा। तो अभी आपने देखा दशरथ जी राठौर जो कि विमुक्त जाति को आगे लाने के लिए, पिछड़े वर्ग को आगे लाने के लिए, गरीबों के लिए शासन के द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए काफ़ी प्रयासरत है। और ये ठंड, गर्मी, बरसात हर ऋतुओं में कभी भी कोई से भी गांव का दौरा करते हैं और आधी रात को भी हमेशा ऐसे ही तैयार समर्पित रहते हैं। तो ऐसे समर्पित नेता, दबंग नेता बंजारा समाज के दशरथ जी राठौर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही ये समाजजनों को आगे लेके आएँ, विमुक्त जाति के लिए काम करें, यही मेरी शुभकामनाएं। मैं संदीप सोनी, इंदौर से।